नमस्ते। चरित्र दर्पण हिंदी के सभी दर्शकों का इस विशेष श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे परम पवित्र और प्राचीन ग्रंथ की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं जो मनुष्य की चेतना को जागृत करने का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना जाता है। इस आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ वो दिव्य संवाद है जिसमें संपूर्ण सृष्टि के रहस्य और ध्यान की 112 विधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। चरित्र दर्पण हिंदी चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम इस ज्ञान को उसके मूल रूप में आप तक पहुंचाएं, बिना अपनी तरफ से कुछ भी जोड़े या बदलें। हम इस पूरी श्रृंखला में केवल वही बातें करेंगे जो मूल ग्रंथ और शास्त्रों में लिखी गई हैं, ताकि आपको सही और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो सके। विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत वहां से होती है जहां माता पार्वती के मन में परम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है जिसे करके ही समझा जा सकता है। दुनिया भर के बड़े बड़े योगियों और ध्यान गुरुओं ने इस ग्रंथ को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के मनुष्य के लिए कोई न कोई विधि मौजूद है। आज इस पहले भाग में हम इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक की प्रस्तावना और उसके मूल भाव को समझेंगे। ये पहला श्लोक ध्यान की नींव है, क्योंकि जब तक एक शिष्य के मन में सही जिज्ञासा और विश्वास पैदा नहीं होता, तब तक ज्ञान का द्वार नहीं खुलता। इस यात्रा में हम एक एक करके हर श्लोक और हर विधि पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस वातावरण और उस मनस्थिति को समझना होगा जहां से ये संवाद शुरू हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव से जो सवाल पूछे हैं, वो सवाल आज के समय में भी हर उस व्यक्ति के हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुलझाना चाहता है। हमारे चैनल चरित्र दर्पण हिंदी का प्रयास है कि हम इस शास्त्रीय ज्ञान को सरल किंतु शुद्ध हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करें। आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मन को शांत करके इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम उस प्रथम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जो इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। ये श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवणा यानी सुनने की क्या महत्ता है। माता पार्वती ने कैसे अपने प्रश्न प्रस्तुत किए और कैसे उन्होंने पहले से प्राप्त किए गए ज्ञान को स्वीकार करते हुए आगे की गहराई को जानने की इच्छा व्यक्त की। ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आपका धैर्य और आपकी जिज्ञासा ही आपको इस मार्ग पर आगे ले जाएगी। चरित्र दर्पण हिंदी पर हम केवल वही कहेंगे जो सत्य है और जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मूल पाठ में दर्शाया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, विज्ञान भैरव अब हम तंत्र उस के इस दिव्य क्षण अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जहां माता पार्वती भगवान शिव से अपना पहला प्रश्न पूछती हैं। यह प्रश्न ही इस आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। विज्ञान भैरव तंत्र का प्रथम श्लोका मूल रूप में इस प्रकार है। श्री देव्युवाच श्रुतम देवमया सर्वं रुद्रया मल संभवम त्रिकभेदमशेषेण सारात् सार विभागशः। इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ देवी पार्वती महादेव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे देवा, मैंने रुद्रयामला तंत्र से प्रकट हुए सभी सिद्धांतों को विस्तार से सुन लिया है। मैंने त्रिक दर्शन के विभिन्न भेदों और उनके निचोड़ को भी पूरी तरह समझ लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देवी ने श्रुतम शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है मैंने सुना है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी ध्यान की विधि को करने से पहले शास्त्रों का ज्ञान और उन्हें धैर्य से सुनना कितना अनिवार्य है। बिना श्रवणा यानी बिना सही जानकारी के ध्यान की गहराई तक पहुंच पाना असंभव है। मूल ग्रंथ के अनुसार देवी यहाँ बताती हैं कि उन्होंने सारात सारा यानी सार का भी सार प्राप्त कर लिया है। त्रिक दर्शन, जिसमें शिव, शक्ति और अणु यानी आत्मा का संबंध बताया गया है, उसके हर पक्ष को उन्होंने विधिवत समझा है। चरित्र दर्पण हिंदी पर हम यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि देवी का ये कथन उनकी विनम्रता को दर्शाता है। उनके पास पहले से ही ज्ञान का भंडार है, फिर भी उनके मन में एक तड़प है।
वो जानती हैं कि केवल सुनने या पढ़ने से परम सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान जानकारी है और विज्ञान उस ज्ञान का प्रायोगिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इस श्लोक में देवी का सवाल एक शिष्य की सच्ची मनस्थिति को दर्शाता है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारा अभी तक का ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, तब तक हम उस विज्ञान यानी अनुभव के लिए तैयार नहीं हो सकते। विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत ही इसलिए श्रवण से हुई है, ताकि साधक पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखें। माता पार्वती का ये प्रश्न पूरी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक है कि कैसे ज्ञान को आधार बनाकर अनुभव की तरफ बढ़ा जाता है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में ये स्पष्ट है कि ये श्लोक ध्यान की पहली सीढ़ी है, जहां हम अपने भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं ताकि महादेव का ज्ञान उसमें भर सके। दोस्तों, इस प्रथम श्लोक को समझने का सही तरीका ये है कि हम भी देवी की तरह अपने भीतर एक जिज्ञासा पैदा करें। जब हम इस श्लोक का पाठ करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि शास्त्रीय ज्ञान केवल एक नक्शा यानी मैप है, लेकिन उस रास्ते पर चलना ही असली ध्यान है। इस भाग में हमने ये देखा कि कैसे देवी ने महादेव के सामने अपने पूर्व ज्ञान का वर्णन किया और आगे की गहराई को जानने की इच्छा व्यक्त की। ये श्लोक हमें तैयार करता है उन 112 विधियों के लिए जो आगे आने वाली हैं। अगर हम इस श्लोक के भाव को सही से समझ लें तो हमारा मन ध्यान के लिए अपने आप शांत और एकाग्र होने लगता है। चरित्र दर्पण हिंदी का प्रयास है कि हम बिना कुछ बदले वही बातें आप तक पहुंचाएं जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिखी हैं। इस श्लोक का महत्व केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस भाव में है जिसे देवी ने महसूस किया था। अगले भाग में हम ये देखेंगे कि इस श्लोक के बाद देवी ने महादेव से वो कौन से मूल सवाल पूछे जिनके उत्तर में ये पूरा विज्ञान भैरव तंत्र रचा गया। हम ये भी जानेंगे कि इस श्लोक को ध्यान में बैठते वक्त कैसे स्मरण करना चाहिए ताकि हमें सही दिशा मिल सके। आपका इस दिव्य ज्ञान से जुड़ना ही हमारी सफलता है। विज्ञान भैरव तंत्र के इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतारने का सही तरीका क्या है? मूल ग्रंथ के अनुसार पहला श्लोक कोई शारीरिक क्रिया नहीं बताता, बल्कि ये ध्यान में बैठने की सही मनस्थिति यानी स्टेट ऑफ माइंड बताता है। इसका सबसे पहला और सही तरीका है श्रवणा यानी शुद्ध रूप से सुनना। इसका अर्थ ये है कि जब आप ध्यान करने बैठें तो पहले अपने मन को शास्त्रों के वचनों और गुरु के उपदेश पर एकाग्र करें। बिना सही जानकारी के ध्यान की शुरुआत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, इसलिए पहले ज्ञान को ध्यान से सुनना ही इस श्लोक को करने की पहली विधि है। चरित्र दर्पण हिंदी पर हम इसका दूसरा सही तरीका जिज्ञासा यानी सही सवाल को मानते हैं। इस श्लोक में देवी पार्वती ने जो प्रश्न किया है वो दर्शाता है कि ध्यान तभी सफल होता है जब आपके भीतर जानने की गहरी तड़प हो। सही तरीका ये है कि आप केवल किसी के कहने पर ध्यान न करें, बल्कि अपने भीतर ये सवाल पैदा करें कि सत्य क्या है। जब तक आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक महादेव की बताई हुई 112 विधियां आपके लिए केवल एक व्यायाम बनकर रह जाएंगी। इसलिए इस श्लोक का अभ्यास ये है कि आप ध्यान से पहले अपने भीतर एक सच्चा सवाल पैदा करें, जैसा देवी ने किया था। इस श्लोक को करने का तीसरा तरीका है विनम्रता और समर्पण। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के अनुसार देवी ने सारे शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी खुद को एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। इसका अर्थ ये है कि ध्यान करने का सही तरीका ये है कि आप अपने पिछले सारे पूर्वाग्रहों और अहंकार को बाहर छोड़ दें। जब आप ध्यान में बैठें तो एक खाली पात्र की तरह बैठें। अगर आपका मन पहले से ही अपनी धारणाओं से भरा होगा तो नया अनुभव वहां जगह नहीं बना पाएगा। इसलिए इस श्लोक का मूल भाव ये है कि ज्ञान को सुनिए, उस पर मनन कीजिए और फिर पूरी विनम्रता से अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र का ये पहला श्लोक हमें ज्ञान से विज्ञान की तरफ ले जाने वाली दहरी है। चरित्र दर्पण हिंदी के माध्यम से हमने ये देखा कि कैसे देवी पार्वती का एक सवाल पूरी मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि ध्यान कोई जादुई क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत सही सुनने, सही सवाल पूछने और सही मनस्थिति बनाने से होती है। इस भाग को समझने के बाद ही आप आगे की 112 ध्यान विधियों को समझने के अधिकारी बनते हैं। दोस्तों, किस वीडियो में हमने प्रथम श्लोक के मूल पाठ, उसके अर्थ और उसके अभ्यास के सही तरीके को विस्तार से समझा। हमने वही बातें आपके सामने रखी हैं जो मूल ग्रंथ में दी गई हैं। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपके ध्यान की यात्रा को एक सही दिशा मिलेगी।